ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो टेबल है ये कंस्ट्रक्ट की थी। अब यहाँ पर इस टेबल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टर्म्स है आपकी इसे लीडिंग टर्म्स बोलते हैं। ये और ये चारों क्या है आपके लीडिंग डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर x की जो सबसे पहली वैल्यू 10 दे रखी है, तो इसका जो नाम होगा डेल वाई 10 होगा, इसका जो नाम होगा डेल स्क्वेयर वाई 10 होगा, इसका जो नाम होगा डेल क्यूब वाई 10 होगा एंड ये डेल 4 वाई 10 होगा। तो ये आपके पास डेल वाई 10 0.9, डेल स्क्वेयर वाई 10 ये 1.5 एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपके पास फंडामेंटल थ्योरम्स एक है ये आपके पास, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डेल की एन एफ एक्स जीरो इक्वल टू एन फैक्टोरियल एच रेज टू द पावर एन एंड ए जीरो। एच की जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपकी 1 होगी। ये आपको बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, डेल एफ एक्स डॉट जी एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स प्लस में एच डॉट जी, यहाँ पर डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स। अब यहाँ पर डेल ऑफ एफ एक्स ओब्लिक जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स माइनस में एफ एक्स डॉट डेल जी एक्स प्लस में एच प्लस में जी एक्स। अब देखो यहाँ पर चेंजिंग, अगर हम प्रोडक्ट फार्मूले की बात करते हैं तो प्रोडक्ट फार्मूले में यहाँ एफ एक्स प्लस में एच आता है, बाकी सब वैसे का वैसे। इसी प्रकार कोसेंट फार्मूले की बात करते हैं तो बाकी तो सब पहले वाले की तरह है, लेकिन यहाँ नीचे जो है जी एक्स प्लस में एच डॉट में जी एक्स आएगा। सिमिलरली तीसरा फार्मूला, डेल ऑफ ए सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस में डी इंटू में ए सी एच माइनस में 1। अब ये है यहाँ पर साइन सी एक्स। इन फार्मूलों को हम डिटेल में भी करेंगे आगे, ये तो जस्ट आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है। साइन सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 2 साइन सी एच बाई 2 साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2। अब अगर साइन सी एक्स प्लस में डी की पावर भी कुछ दे रखा हो, तो अगर मान लो इसकी पावर n है तो 2 साइन सी एच बाई 2 की भी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और साइन सी एक्स प्लस में डी प्लस n, यहाँ सी एच प्लस पाई बाई 2 के आगे भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये डेल ऑफ कोस सी एक्स प्लस में डी दिया हुआ है तो 2 साइन सी एच बाई 2 इंटू कोस सी एक्स प्लस में डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2। अब इसके बाद आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है और उसके बाद जो आपके ये रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स कुछ ये दे रखे हैं। अब हम इनके बारे में यहाँ स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपकी दी हुई है, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वैसे तो आपने पहले भी सीख लिए, क्वेश्चन किया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस में 4h, ये आपके आर्गूमेंट दे रखे हैं। और एंट्री जो आपकी दे रखी है y0, y1, y2, y3 एंड y4 दे रखी है। और फर्स्ट डिफरेंस जो आप निकालते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, y1 माइनस में y0, डेल y0 इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद y2 माइनस में y1, डेल y1 हो जाएगा। और डेल y2 y3 माइनस में y2, डेल y4 माइनस में y3 हो जाएगा। उसके बाद डेल स्क्वेयर y का मतलब होगा डेल y1 माइनस में डेल y0 और डेल y1 माइनस में डेल y0। सिमिलरली डेल y2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डेल स्क्वेयर y2, डेल का स्क्वेयर y1 किसके बराबर हो जाएगा, डेल y2 माइनस में डेल y1। सिमिलरली डेल स्क्वेयर y2 किसके बराबर हो जाएगा, डेल y3 माइनस में y2। अब आप करेंगे थर्ड डिफरेंस, तो डेल क्यूब y का मतलब डेल स्क्वेयर y1 माइनस में डेल का स्क्वेयर y0 और डेल स्क्वेयर y2 मीन्स डेल स्क्वेयर y, डेल क्यूब क्योंकि आप थर्ड डिफरेंस कर रहे हैं, डेल क्यूब y1 इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर y2 माइनस में डेल स्क्वेयर y1। सिमिलरली फोर्थ डिफरेंस में डेल 4y0 डेल क्यूब y1 माइनस में डेल क्यूब y0। तो ये थे आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इसी प्रकार यहाँ पर जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, इसमें आपने ध्यान देना है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या चेंजेस हैं, क्या फ़र्क है। तो आर्गूमेंट x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h, y0, y1, y2, y3, y4। अब फर्स्ट डिफरेंस नेबला y
नेबला y का मतलब y1 माइनस, अब यहाँ पर देखो y1, अब हम इसको नेबला y0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अब अगर हमने नेबला y0 लिख दिया तो y0 माइनस में इससे पहले वाले होगा, लेकिन यहाँ पहले वाली टर्म दे ही नहीं रखी है, तो इसका मतलब नेबला y1 से स्टार्ट करेंगे। नेबला y1 इक्वल टू y1 माइनस में y0, नेबला y2 माइनस में y0, नेबला y3 माइनस में y2, नेबला y4 माइनस में y3। सिमिलरली अगर आप सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नेबला स्क्वायर y2, नेबला स्क्वायर y2 मतलब नेबला y2 माइनस में नेबला y1, नेबला स्क्वायर y3, नेबला y3 माइनस में नेबला y2, नेबला स्क्वायर y4, नेबला y4 माइनस नेबला y3। सिमिलरली हम जैसे ही हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसके बीच में लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसके बीच में लिखेंगे, फिर इनमें इसको माइनस करेंगे तो इसके बीच में ये लिखेंगे। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है, मेन जो डिफरेंस है, तो याद करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ये नीचे वाली टर्म्स हैं आपकी, दीज आर द लीडिंग डिफरेंसेस, और इनको बोलेंगे लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। ऊपर वाले क्या था, लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब ये जो चीज़ थी ना आपने, ये था लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और ये जो चीज़ है यहाँ पर ये या लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस। मतलब लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंस में हमने नीचे वाली जो टर्म्स हमारी आती हैं वो लेनी है, और फॉरवर्ड में हमें जो ऊपर वाली आती हैं वो आपने लेनी है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। अब आपने स्टूडेंट्स रिलेशन पढ़े थे थोड़ी देर पहले, वो रिलेशंस आपने क्या क्या पढ़े थे, एक तो आपने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था, एक फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़ा था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था, उसके बाद आपने एक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था, और एक आपने एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था। सबसे पहले ई क्या था आपका, शिफ्ट ऑपरेटर, और डेल क्या था, फॉरवर्ड ऑपरेटर, और ये नेबला क्या था, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम वन बाय वन इनकी आपस में क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच में संबंध हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ई आपने प्रूव करने हैं, ये ई इजिकल टू 1 प्लस में डेल, और आप ये भी कह सकते हैं डेल इजिकल टू ई माइनस में 1, ई माइनस में 1 इजिकल टू 1 माइनस में नेबला, और नेबला इजिकल टू 1 माइनस में ई माइनस में 1। तीसरा ये है, ये यहाँ वैसे लिख दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ बहुत ही छोटा प्रूफ है, और इन दोनों से ही ये बन जाता है, तो इसको हम वैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थर्ड हम इसको मान लेते हैं डेल्टा इजकल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। तो हम 1 बाई 1 इन सारे का जो ये 8 आपके रिलेशन है, यहाँ 5 रिलेशनों से 8 इक्वेशन बनाई गई हैं। अब हम 1 बाई 1 इनको करेंगे। अच्छा, जैसे ये थर्ड वाला था, नेबला इजकल टू डेल ई माइनस में 1। अब आपको डेल ये पता है, ये मैंने यहाँ का रखा है। अब इसको देखो यहाँ पर डेल ई माइनस 1, डेल की क्या वैल्यू है, ई माइनस में 1, ये ई माइनस 1 है। अब ई माइनस 1 इंटू में ई की पावर माइनस 1, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ई माइनस 1 माइनस में ई की पावर माइनस 1, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका नेबला, और यही आपने प्रूव करना था। चलो अब हम प्रूव करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले ई, ये जो सबसे पहले है ई इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल। अब बच्चों देखो, डेल ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स लिख सकते हैं। इसको माइनस एफ एक्स ऐसे कैसे आ गया, इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन निकाल सकते हैं हम। जब इन दोनों में से हम एफ एक्स कॉमन निकालेंगे तो एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, ई माइनस में 1 आ जाएगा, और ई माइनस में 1 एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स से आपका एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डेल किसके बराबर हो जाएगा, ई माइनस में 1 के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेबला एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स माइनस में एच। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ एक्स, तो 1 माइनस में ई की पावर माइनस 1 इंटू में एफ एक्स आ गया। नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में ई की पावर माइनस 1 इंटू में एफ एक्स, तो नेबला इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ये दो आपके प्रूव हो गए, एक ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब हम तीसरा करेंगे, यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। देखो बच्चे, तीसरा में आपको पता है डेल्टा एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस में h/2 माइनस में एफ एक्स माइनस h/2। अब आपको बहुत ईजी समझ में आने लग गया होगा, और पता भी लग गया होगा कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ई की पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर -1/2, और इनटू में क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स से एफ एक्स कैंसल, ई की पावर 1/2 माइनस में ई की पावर -1/2। उसके बाद है आपका फोर्थ, म्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। ये भी बहुत ईजी है, वही सेम टू सेम है। आपको म्यू एफ एक्स इसके बराबर होता है 1/2 एफ एक्स प्लस में h/2 प्लस एफ एक्स माइनस में h/2, 1/2 यहाँ आ गया, 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 एंड एफ एक्स आ जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा, 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। ठीक है। उसके बाद ये फिफ्थ वाला, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 इंटू में 1 प्लस डेल की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस में डेल। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ ई की पावर 1/2, 1 प्लस डेल किसके बराबर होता है, 1 प्लस डेल आपको पता है, जैसे सबसे पहले ही आपने सबसे पहला किया था 1 प्लस में डेल आपका किसके बराबर था, ये था ई के बराबर। तो इसकी जगह हम ई रख देंगे यहाँ पर, ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2 इंटू में ई की पावर 1/2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ई किसके बराबर होता है, 1 प्लस में डेल के बराबर होता है, प्लस में 1 तो 2 प्लस में डेल हो जाएगा। ये आपको प्रूव हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो हमारे ये दे रखे हैं 6th और 7th, ये दोनों एक जैसे हैं, ये लेंथी हैं। इससे पहले हम ये कर लेते हैं, बहुत ईजी है। ईजी तो इसमें क्या है, 1 प्लस में डेल ई के बराबर होता है, 1 माइनस में नेबला ई की पावर -1 के बराबर होता है। ई और ई -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आपके पास ई हो गया, ये आपके पास ई की पावर -1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये आपने प्रूव करना था। तो उसके बाद अब हम ये करते हैं, ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी, डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एंड एच डी इज इक्वल टू log 1 प्लस में डेल इज इक्वल टू माइनस में log 1 माइनस में नेबला। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ द शिफ्टिंग ऑपरेटर आपको पता है ई एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस में एच होता है। ई एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस में एच। यहाँ पर इस एफ एक्स प्लस में एच के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर बाई 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस में एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो इसको हम जो ये डैश है, डबल डैश है या ट्रिपल डैश है, इसको डी के द्वारा डिनोट कर देंगे। तो डी एफ एक्स प्लस में एच डी एफ एक्स प्लस में एच स्क्वेयर बाई 2 डी स्क्वेयर एफ एक्स प्लस में एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एफ एक्स, और ये एफ एक्स यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस में एच डी प्लस एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई 2 प्लस एच क्यूब डी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू 1 प्लस में एच डी प्लस एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल और एच क्यूब डी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये जो क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो इट इज़ द पावर ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एच डी को अगर आप करते हो एक्सपोनेंशियल तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ई की पावर एक्स का फार्मूला यही होता है, ई की पावर एच डी इसकी जगह आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेवंथ में अब आपको यहाँ से आपने देख लिया। अब सेवंथ आपके पास क्या था, सेवंथ आपके पास ये था एच डी इज इक्वल टू log 1 प्लस में डेल इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस में नेबला। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये आपने किया है ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी। यहाँ पर इसी का हम यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू ई की पावर एच डी टेकिंग log बोथ साइड, log ई इज इक्वल टू log ई की पावर एच डी। अभी log ई आ गया तो एच डी आगे आ जाएगा, तो इसको हम एच डी लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस में डेल इज इक्वल टू एच डी। एक प्रूव हो गया आपका। अब सिमिलरली माइनस यहाँ पर लगा देंगे, माइनस यहाँ पर लगा देंगे, माइनस log ई इज इक्वल टू माइनस में एच डी इज इक्वल टू log ई की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस में एच डी। ई की पावर -1 किसके बराबर होता है, 1 माइनस में नेबला इक्वल टू माइनस में एच डी। माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस log 1 माइनस में नेबला इक्वल टू एच डी हो जाएगा। तो आपका प्रूव होगा जो आपने प्रूव करना था, एच डी इज इक्वल टू log 1 प्लस में डेल इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस में नेबला।
ये तो आपके रिलेशन थे स्टूडेंट्स। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इन रिलेशंस के बेस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के, हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन, लेकिन ये आपका एक एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये समझ में अगर आपका आ गया तो समझो कि आपको एक्सरसाइज भी सारी की सारी समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले डेल स्क्वेयर की डिवाइड बाई ई, और ब्रैकेट के बाद है ई एक्स, इसके बाद डॉट ई, कैपिटल ई है ये, कैपिटल ई की पावर एक्स, और डेल स्क्वेयर ई एक्स इक्वल टू ई एक्स। यहाँ पर हमने एक दूसरे की वैल्यू को चेंज करना है, मतलब डेल स्क्वेयर है, डेल स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस में 1 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ई एक्स। और ई ऑफ ई एक्स क्या होता है, इसमें ये क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसमें एच से वैल्यू बढ़ा देंगे, ई की पावर एक्स प्लस में एच हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इसकी